उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर ऊर्जा राज्य मंत्री एवं मुजफ्फरनगर के प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर मेरठ रोड स्थित नुमाइश ग्राउंड पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा 8 वर्षों में किए गए विकास कार्यों को गिनाया और योगी सरकार की उपलब्धियों को पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था मॉडल की सराहना की और कहा कि आज देश ही नहीं विदेशों में भी कहीं कोई दंगा या हिंसा होती है तो वहां योगी मॉडल लागू करने की मांग उठती है। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसकी थीम यूपी भारत का ग्रोथ इंजन रखी गई थी। प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर ने मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं एवं जनपद के सम्मानित नागरिकों को सम्मानित किया। सोमेंद्र तोमर ने कहा कि पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश निवेश आकर्षित करने में नंबर 1 प्रदेश है और आज लगभग 44 ऐसे क्षेत्र हैं जहां उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। उन्होंने गन्ना किसानों के मुद्दे पर कहा कि वर्तमान में देश में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सरकार चीनी मिलों के विस्तार और नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए निरंतर काम कर रही है, जिससे किसानों की उन्नति हो सके। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के भीतर नकारात्मकता भरी है, जिसे प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। योगी सरकार जहां एक जिला एक उत्पाद की बात करते हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने एक जिला एक माफिया का मॉडल अपनाया था। सोमेंद्र तोमर ने कहा कि अखिलेश यादव सनातन धर्म और महाकुंभ जैसे महापर्वों पर टिप्पणी करते हैं, जबकि उनके समर्थक संभाजी की जगह औरंगजेब का गुणगान करते हैं। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने के सवाल पर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए पहले भी नाम परिवर्तन किए गए हैं और उचित समय पर इस पर निर्णय लिया गया है। तो वहीं नंदकिशोर गुर्जर के मामले पर उन्होंने इसे उनका व्यक्तिगत विषय बताया। सोमेंद्र तोमर ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश के विकास और जनता के हित में लगातार काम कर रही है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसमें प्रतिभागी बनते हैं, लोग आते हैं, तो ये सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में। हम लोग पिछले 8 वर्ष में यदि देखें, जब उत्तर प्रदेश की चर्चा होती थी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान एक बीमारू राज्य के रूप में, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। कानून व्यवस्था की चर्चा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और देश ही नहीं, यदि विश्व में भी कहीं कोई घटना होती है तो लोगों की जबान पर सिर्फ एक ही बात होती है कि योगी मॉडल लागू होना चाहिए। किसान, उस अन्नदाता किसान की चिंता यदि किसी ने की, हम लोगों ने सरकार बनने के बाद सबसे पहले 36,000 करोड़ का हम लोगों ने जो किसानों को ऋण मोचन के माध्यम से कार्यक्रम किया, आज मुझे बताते हुए खुशी है कि कृषि के क्षेत्र में चाहे खाद्यान्न की बात हम लोग करें, हम गन्ने की बात करें, आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। जहां 2017 से पहले हमारी जो कृषि दर थी वो 5%, लगभग 5% के करीब थी, आज वो 13% के करीब माननीय योगी जी के नेतृत्व में पहुंची है। हम लोग गरीबों की जो वरीयता को मूल मंत्र मानकर 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम माननीय योगी जी की सरकार ने किया। प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोग जिन्हें निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम भी हमारी योगी जी की सरकार ने किया। लगभग 1.86 करोड़ के करीब लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन, 2 करोड़ 86 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि का लाभ, और जब मैं बात करूं चिकित्सा सुरक्षा कवच की, तो लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को हम लोगों ने चिकित्सा सुरक्षा कवच दिया।
निःशुल्क आवास लगभग 56.5 लाख लोगों के लिए। और हम लोग को याद है कि जब वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन और हमारे अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग, चाहे वो हमारे सामान्य वर्ग के छात्रों, 100% छात्रवृत्ति हमारे अनुसूचित वर्ग के लोगों को मिले, वो भी सरकार ने प्रावधान किया है। और लगभग 2017 से पहले पिछड़ा वर्ग के हमारे जो छात्र थे उन्हें 1200 करोड़ के करीब छात्रवृत्ति मिलती थी, लेकिन इस बार 2800 करोड़ के करीब छात्रवृत्ति हमारी सरकार के द्वारा लाई गई। डीबीटी के माध्यम से 10,000 करोड़ की बचत अनुमानित है और लगभग 2024-25 में 9 करोड़ 8 लाख लोगों से अधिक लोगों को 1,11,637 करोड़ रुपए हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया। वर्तमान में राज्य की जीडीपी में 28% का योगदान। और जब देश के प्रधानमंत्री जी कहें कि देश 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने, जहां उत्तर प्रदेश को पहले कि यहाँ की आबादी और आबादी को एक अभिशाप के रूप में देखा जाता, लेकिन योगी जी ने कहा कि हम 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। यानी देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहे। आज उत्तर प्रदेश लगभग 44 से 45 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था हमारा उत्तर प्रदेश है और हमें विश्वास है कि जल्दी ही देश की पहली अर्थव्यवस्था हमारा उत्तर प्रदेश बनेगा। मुझे ये बताते हुए खुशी है, जहां पूर्ववर्ती सरकारें चीनी मिलों को बंद कर रही थी, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर चीनी मिलों को बढ़ाकर उनका विस्तारीकरण भी किया। और आज कोई भी गन्ना किसान ये कह नहीं सकता कि उसका गन्ना खड़ा हुआ है और मिलें बंद हो गई। जब तक एक भी गन्ना किसान का गन्ना खेत के अंदर रहेगा, जब तक उत्तर प्रदेश की मिलें लगातार चलती रहेंगी। जब मैं इंफ्रा की बात करूं तो देश में उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले लगभग 1.5 एक्सप्रेस हाईवे थे। शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे शिक्षार्थी, सरकार सभी को साथ लेकर, हम लोग सभी का साथ, सभी का विकास और सभी का विश्वास और सभी के सामूहिक प्रयास से हम लोग मुजफ्फरनगर के साथ साथ, क्योंकि मुजफ्फरनगर आगे बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। मुजफ्फरनगर को भी हम लोग विकास के केंद्र में रखकर इन योजनाओं को सरकार प्रायोरिटी पर, क्योंकि आज मुजफ्फरनगर के चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको हाईवेज का जाल बिछता हुआ दिखाई देगा। और ये कनेक्टिविटी सिर्फ सड़कें नहीं है, ये हमारे युवाओं के लिए रोजगार के साधन है, बाहर जाने वालों के लिए, टूरिस्टों के लिए हमारे मुजफ्फरनगर एक अच्छा स्थान बने, उस दिशा में भी सरकार काम करी। मैं सभी अपने सम्मानित पत्रकार बंधुओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस पत्रकार वार्ता का हिस्सा बने। स्मार्ट मीटर की बात देखिए, हम लोगों ने किसान बंधुओं के लिए नलकूप में निःशुल्क बिजली मिले, ये सरकार ने उसका क्रियान्वयन किया। और मैं पहले भी जब आता था, जब तक ये फ्री नहीं हुई थी बिजली, उस समय भी मैंने कहा था देखिए मीटर जो लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ ये आकलन करने के लिए कि हम लोग कितनी बिजली कृषि पर खर्च करते हैं, सरकार की अपनी योजना है। और मैं जब स्मार्ट मीटर की बात करूं, देखिए जब हम स्मार्टनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम सभी योजनाओं में स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, स्मार्ट मीटर भी एक उसी की प्रक्रिया है।
और देखिए मैं आग्रह करूंगा कि सभी लोग उसमें सहयोग करें। सरकार की जो नीति है, सरकार जो इसे लेकर आई है, बड़ी महत्वाकांक्षी रूप से उसे लेकर आई है। उसके पीछे हमारा उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि सभी सम्मानित नागरिकों को 24 घंटे बिजली मिले। और कुछ लोग जो एक सिंडिकेट बनाकर इस ऊर्जा विभाग में कहीं ना कहीं चोरी और इस तरह का प्रयास करते थे, पिछले 8 सालों में खैर बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी और तेजी के साथ हम लोग सुधार करें, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी से बिल नहीं आया जी, बिल नहीं आया बिल्कुल भी। अभी पहले आपके 3% का मैं मैं फिर से पूछ लूँगा। आपने सिंचाई की बात की, आप पे यदि कोई साक्ष्य हो, आपने कहा इस तरह का हुआ है, उसके साक्ष्य देंगे तो हम उस पर जांच करा के कार्रवाई करेंगे। तीसरा विषय जो आपने रखा है, देखिए मैंने कहा ना कि सांस्कृतिक विरासतों की यदि हम लोग बात करें, हम लोगों की प्राथमिकता पर हम लोग बजट में भी लेकर आए हैं कि विकास भी और सांस्कृतिक धरोहरों को भी आगे। शुक्र तीर्थ के लिए हम लोग अलग से बजट में भी योजना लेकर आए। शुक्र तीर्थ के लिए मैंने आपको बताया भी, ये हम लोगों ने किया है। आगे भी जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो सुझाव मिलेंगे, हम उस दिशा में, शुक्र तीर्थ हमारी प्रायोरिटी पर है। हम प्रायोरिटी पर, मैंने कहा ना कि पर्यटन के क्षेत्र में भी हम लोगों को मुजफ्फरनगर को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए भी शुक्र तीर्थ को हम लोग को और डेवलप करना है। मंत्री जी, इस बार स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं, पब्लिक इस संशय में है क्या ये प्रीपेड मोड पे यही मीटर जाएगा या उसके लिए कोई अलग है, या दोनों एक ही चीज है? दिल्ली में आ रहा है। देखिए इसी में प्रीपेड का भी हम लोग, प्रीपेड मीटर का स्मार्ट मीटर के साथ ही है वो। अभी जो नए स्मार्ट मीटर आए हैं ना, ये प्रीपेड है, वो मैंने कहा प्रीपेड के लिए भी इसी में होकर के लेकर आएंगे। अभी अंदर है आज उत्तर प्रदेश के अंदर, जब अभी हम लोगों ने इन्वेस्टर सबमिट किया तो 33,50,000 करोड़ के करीब निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आया। ये आकर्षण उत्तर प्रदेश की सभी देवतुल्य नागरिकों के आशीर्वाद से जो योगी जी को अवसर मिला, ये भाजपा सरकार की नीतियों के कारण, पारदर्शिता के कारण ये संभव हो पाया। मैं बाढ़ सुरक्षा की बात करूं, पीएम किसान कुसुम योजना के अंतर्गत 2024 में 22,089 सोलर पंपों की स्थापना की गई है। कानून व्यवस्था में नो कर्फ्यू, नो दंगा। नहीं तो पहले चाहे मुजफ्फरनगर हो चाहे मेरठ हो, घटना कहीं भी हो, लेकिन दंगा कहीं होता था तो मेरठ और मुजफ्फरनगर से शुरुआत होती, लोग बचते थे यहाँ आने से। एक क्राइम कैपिटल के रूप में स्थापित हो गया था हमारा मुजफ्फरनगर और मेरठ, लेकिन आज उत्तर प्रदेश एक मॉडल के रूप में स्थापित हुआ है। आज हम कमिश्नरेट के रूप में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज और भविष्य में और भी जो इस तरह के महानगर है, उन्हें भी कमिश्नरेट के रूप में स्थापित करने की सरकार की योजनाएं है। स्पेशल एसएसएफ की मैं बात करूं तो 6 वाहिनियां गठित की गई है। हमारे 75 जिले, 75 के 75 जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई है, साइबर थाने बने हैं। और 2017 की तुलना में वर्ष 2024 में यूपी 112 का रेस्पॉन्स टाइम 25 मिनट 42 सेकंड से 7 मिनट 24 सेकंड तक पहुंचा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र की हम बात करें, जो सीसीटीवी महानगरों के अंदर हमारे शहरों में लगाए गए हैं, आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए उसमें हम लोग को बड़ी कामयाबी उसमें हासिल हुई। एयर कनेक्टिविटी की हम बात करें, आजादी के बाद से 2017 तक 4 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे, जो लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा में था। लेकिन 8 वर्षों के बाद आज 16 एयरपोर्ट संचालित हैं, जिनमें 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यूपी के अंदर है। यानी आज मुझे बताते हुए खुशी है कि सबसे ज्यादा हाईवे तो उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वो उत्तर प्रदेश के अंदर। और अभी जेवर में अप्रैल में हमारा क्रियान्वित हो जाएगा ये जो जेवर एयरपोर्ट है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि एशिया
वार्ता की 8 वर्ष पूर्ण होने पर बताइए। मैं सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश में काम हो रहे हैं, और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 8 वर्षों में 2017 से 2025 तक की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ है। जहां 2017 से पहले एक बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को देखते थे, आज उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला प्रदेश है। आज निवेश सबसे अधिक यदि कहीं देश के अंदर हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। लगभग 44 क्षेत्र ऐसे हैं जहां उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। जहां मुजफ्फरनगर, और मैं पश्चिम की बात करूं, जहां गन्ने की बेल्ट और गन्ने का कटोरा, चीनी का कटोरा के रूप में देखते हैं, गन्ने का उत्पादन आज सबसे अधिक देश के अंदर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश कनेक्टिविटी के फील्ड में, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे हमारे एक्सप्रेसवे की मैं बात करूं, आज एक्सप्रेसवे सबसे अधिक कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर। आज एयरपोर्ट सबसे अधिक कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर। आज एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर है। हम लोग प्रत्येक मंडल पर एक यूनिवर्सिटी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। अच्छी कानून व्यवस्था, अच्छा माहौल, और जो प्रतिभाएं 2017 से पहले प्लान करती थी, उन युवा प्रतिभाओं को वो अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर मिले, वो माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर मिले। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का उदाहरण आज देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जा रहा है। आप लगातार इतनी योजनाएं गिरा रहे हैं, लेकिन सभा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि 8 साल में तो पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, अब क्या अच्छा होता है? देखिए, पूरे प्रदेश के सम्मानित नागरिक जानते हैं अखिलेश जी में जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है, उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों ने लंबे समय तक उनके दल को अवसर दिया, लेकिन अपने समय में वो कुछ कर नहीं पाए। उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य उन्होंने बनाया। कानून व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, हम लोग ओडीओपी की बात करते हैं, हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, लेकिन उन्होंने इस उत्तर प्रदेश में एक माफिया, एक जिला, हर जिले में एक माफिया हो, ये उत्तर प्रदेश में देने का काम अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया। अखिलेश यादव जी जो सनातन के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जो महाकुंभ पे टिप्पणी करते हैं, और यहाँ तक कि जहाँ सांबा जी के बारे में पूरा देश गुणगान करता है, तो उनके पार्टी के लोग औरंगजेब का गुणगान करते हैं। नकारात्मकता अखिलेश यादव जी के अंदर। मंत्री जी, मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग भी उठी है अभी पिछले दिनों, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग का एक विरासत रही है, सांस्कृतिक विरासत है हम लोग के पास, और वास्तव में जहाँ भी आपने देखा जो हमारी धरोहर हैं, हम लोग नाम परिवर्तन एक प्रक्रिया पहले भी हुए हैं, वो चल रहे हैं, और जैसे जैसे सरकार उचित समय पर उचित निर्णय लेगी। नंदकिशोर गुर्जर के बारे में क्या कहेंगे? लगातार वो आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है।